में नया गवर्नमेंट बनने के बाद अपना बीजेपी सरकार और भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पोस्ट क्रिएशन करेंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी हम लोग करेंगे। जय सिया राम बोल के हनुमान गियर लगा के हम इलेक्शन जा रहा है। जय जयकार होगा हाँ तो बीजेपी का। बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है, आज असेंबली का सेशन भी ख़त्म हुआ है, शुरुआत हुआ है। दूसरा चीज़ है कि चुनावी साल है सर, तो अभी क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, क्या तैयारी है। और आज वोट ऑन अकाउंट भी आप लोगों ने पास कर दिया, 2 नया डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया लोगों को खुशी करने के लिए। तो तैयारी क्या क्या है और जनता के लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयार किया है? देखिए, जो भारतीय जनता जो पार्टी है वो केवल सत्ता में बैठने के लिए या गवर्नमेंट में होने के लिए हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। अभी डेमोक्रेसी है, लोगों को सर्विस में आने के लिए तो कोई ना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हम लोग को मतलब चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें होता है कि सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं। चुनाव का जो हिस्ट्री है हम लोगों को बिल्कुल इसका चिंता नहीं है, क्योंकि डे वन इटसेल्फ हम लोग पूरा लोगों का सेवा में ही हम लोग अपना लाइफ को तैयार कर देते हैं। और जितना हो सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट का जो डिलीवरी मैकेनिज़्म उसको लोगों तक हम लोग पहुंचाते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार अभी 7 साल से ज़्यादा हो गया, करीबन 8 साल हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें जो डेवलपमेंट का पैरामीटर्स को अगर देखा जाएगा तो ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक है। इट इज़ हिस्टोरिक इन इटसेल्फ। इतना प्रकार से इतना फास्ट डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। इसका पूरा मैं क्रेडिट देता हूँ अपने पार्टी को और साथ साथ अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप पर, जिन्होंने अरुणाचल को पहचाना, अपने नॉर्थ ईस्ट को जिन्होंने पहचाना। यहाँ का चैलेंजेस के ऊपर में उनको पूरा ज्ञान है और यहाँ के जो पोटेंशियल्स है उसके ऊपर में भी ऑनरेबल पीएम साहब को पूरा ज्ञान है। तो लास्ट 8 इयर्स और पीएम साहब का जो टेन्योर रहा है उसमें अरुणाचल को बहुत सपोर्ट मिला है। अगर डेवलपमेंट का पूरा गिनेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस बार का जो हमारा सेशन जो चल रहा है 2 दिन का सेशन है, ये बजट सेशन नहीं है, ये जस्ट वोट ऑन अकाउंट सेशन है। रेगुलर बजट जो है चुनाव के बाद में जून में हम लोग रेगुलर बजट केंद्र सरकार में बजट पेश करने का बाद में तो हमारा राज्य में भी जून में हम लोग उसको पेश किया जाएगा। तो अभी आज के जो सेशन में जो इम्पोर्टेंट जो आज बिल पास हुआ है, जैसे मैंने कहा वोट ऑन अकाउंट, हमारा 4 महीना का जो सैलरी होता है अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीना का सैलरी को आज पास हुआ है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बिल जो पास हुआ है, 2 नया डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन का बिल जो है वो पास हो चुका है, बिचुम डिस्ट्रिक्ट और अपना की पेन्योर डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का डिमांड बहुत पुराना से ही चल रहा था, लेकिन इसमें इसको ग्राउंड लेवल में इसको मोबिलाइज कर नहीं पाया। मगर बीजेपी का सरकार आने का बाद जितने भी जो वैक्स इशू है हम लोग उसको रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना ये गवर्नमेंट के लिए, ये लोगों के लिए एक विकास का एक प्रस्ताव है, एक विकास का एक रास्ता है। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जितने भी क्लोज होगा पब्लिक का साथ में, उतना ही डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग होगा। तो आज डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में कई सारा एमएलएस लोग ने पार्टिसिपेट किया। सभी लोग ने गवर्नमेंट का जो विजन है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को सभी लोग ने सपोर्ट भी किया है, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं सबसे पहले राज्य सरकार के ओर से और भारतीय जनता पार्टी के ओर से मैं बिचुम डिस्ट्रिक्ट के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और की पेन्योर डिस्ट्रिक्ट के जो वासी हैं, अपना निशी है और अपना अपतानी है, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिचुम डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये मिजी समाज है, आका समाज है और कुछ पुरोहित समाज भी है वहाँ पे। तो उन लोगों को भी हम बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो सदियों से ही जो पुराना डिमांड रहा, आज उसका क्रिएशन हो गया, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ सरकार ने नंबर ऑफ पोस्ट भी 67 पोस्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट करके पोस्टिंग कर दिया है। मैंने आज सदन में वादा किया है कि चुनाव के बाद में नया गवर्नमेंट बनने के बाद अपना बीजेपी सरकार और भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पोस्ट क्रिएशन करेंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी हम लोग करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक 2 बिल अरुणाचल में ये प्रस्ताव हुआ है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ बाउंड्री के बारे में कुछ आपने बताया था कि कैसे रिजोल्व किया जाएगा उसको। बाउंड्री तो जो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री का माध्यम से ही बाउंड्री उसको मैपिंग किया जाएगा।
और डिस्ट्रिक्ट में देखिए अभी हर एक जगह में हो, सिर्फ केवल अरुणाचल का ही नहीं, हर एक कंट्री में जहाँ भी मतलब राज्य है, डिस्ट्रिक्ट का क्योंकि ग्राउंड में जाके लोग लाइन नहीं तानते हैं, अपना पॉलिटिकल बाउंड्री से ही उसको कर्व आउट करते हैं। तो कहीं कहीं में जहाँ ज़रूरत है कि प्रैक्टिकली लोगों को जाके उसमें कर्व आउट करने के लिए, तो वहाँ में जो समाज जो है, फॉर एग्जांपल की पेन्यर डिस्ट्रिक्ट में 2 समुदाय वहाँ पे बसे हुए हैं। तो अभी की पेन्यर को कर्व आउट करने के लिए लोअर सुबनसिरी में तो निशी समाज भी है, अपतनी समाज भी है। तो दोनों कम्युनिटी बेस्ड लोग अपने अपने ग्राउंड में जहाँ जहाँ उन लोगों को लगेगा कि डिटेलली थोड़ा सा वर्कआउट करना है, उसमें वो दोनों समाज लोग वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। उसी प्रकार से अपना प्रपोज नया जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट आज जो पास हुआ है, वहाँ भी अपना जैसे मैंने कहा कि अपना आका समाज भी वहाँ पे है, मिजी समाज भी है। तो उन लोगों का बीच में जो भी बाउंड्रीज़ का जो इश्यूज है, वो लोग अपना निशी समाज के साथ में एक कवर करके वो लोग निकालेंगे। और बाय एंड लार्ज ऑन ग्राउंड में ये सारा पिक्चर बाय एंड लार्ज वो क्लियर ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। सर आप याद होगा आप और कोई डिस्ट्रिक्ट का भी नाम ले रहा था, हम नाम नहीं पूछेंगे सर। अगला शायद कैबिनेट में शायद होगा, लगता है अगला चुनाव के बाद। मेंबर्स की ओर से देखो काफ़ी सारा प्रस्ताव तो दिया है, मगर सरकार को उतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी इस समय हम लोग टेकअप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने जो इनकम जो है स्टेट का, वैसे अपना बीजेपी सरकार में हम लोग ने बहुत गुना आगे हम लोग ने अपना रिसोर्सेज को आगे बढ़ाया। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का रिसोर्सेज पोजीशन जो बढ़ते जाएगा, देन वी कैन थिंक अबाउट कि नेक्स्ट हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट में क्या किया जाएगा। चुनाव के लिए तैयार है ना सर? चुनाव के लिए आप बताइए तैयार है कि नहीं, आप लोग मीडिया लोग हैं, आप लोग ही जान पाएंगे। चुनाव के लिए हम लोग बीजेपी सरकार जो है, हमने कहा कि हम लोग डे 1 से ही चुनाव के दृष्टि से नहीं बल्कि सेवा भाव की दृष्टि से हम लोग जनता का सेवा करते हैं। चुनाव तो 5 साल में आते रहेगा, जाते रहेगा, मगर बीजेपी जो सरकार जो है, अगर परफॉर्मेंस लेवल में हम लोग देखा जाए, नरेंद्र मोदी साहब का जो अपना गाइडेंस के मुताबिक बीजेपी सरकार जो है और भी बहुत सालों तक अरुणाचल प्रदेश और पूरा देश में बैठने वाला है, रहने वाला है। इसमें जो 5-5 साल का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो चुनाव आता है, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा मायने का बात नहीं है। थैंक यू। आज असेंबली में वोट ऑन अकाउंट्स पास हुआ है, क्योंकि अभी ये इलेक्शन ईयर है, तो इसीलिए रेगुलर बजट पास नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग 4 महीना के लिए हमें जो दरकारी जो चीज़ है, जो हमको सैलरी वेजेस देना है और CSS स्कीम कुछ स्कीम पास करना था, उसी हिसाब से हम 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक 4 महीना के लिए हम वोट ऑन अकाउंट्स में जो हमको जो अमाउंट का दरकार है उसको हम लोग पास कर लिया है। उसके बाद जो नया सरकार आएगा वो रेगुलर बजट पास करेगा। सारा इशू को कंसीडर किया गया है ना सर इसमें? सभी इशू को, जो हमारा OC-OE में जो भी पैसा चाहिए, सैलरी वेजेस में जो भी पैसा चाहिए, जो भी दरकारी चीज़ है हमको, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने वोट ऑन अकाउंट पास किया है। और इसी बीच हम 2 डिस्ट्रिक्ट का भी जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल वो पास हो गया है, वो यानी कि अभी हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो आज से हम सर चुनावी साल है, तो चुनावी साल है, हम गियर लगा चुका है। हाँ, हनुमान गियर हम लगा दिया है, हाँ, चुनाव जाने के लिए। इसलिए राम जी का भी आशीर्वाद तो राम जी का भी आशीर्वाद है। जय सिया राम बोल के हनुमान गियर लगा के हम इलेक्शन जा रहा है। जय जयकार होगा, हाँ, तो बीजेपी का। थैंक यू।